भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई अनजान होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो जेल में हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? भगवान श्री कृष्ण को कौन सा ऐसा श्राप मिला था जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई? भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप किसने दिया था? नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से 36 साल पहले ही दुर्योधन की मां गांधारी ने उन्हें मौत का श्राप दे दिया था। श्राप के अनुसार ही ठीक 36 साल बाद एक शिकारी का वाण भगवान के पैरों में लग गया। इसके बाद शिकारी ने तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचकर क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने बताया कि उनकी मृत्यु पहले से ही निश्चित थी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण को एक श्राप मिला था। भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दुर्योधन की मां गांधारी ने दिया था। गांधारी ने दुर्योधन और अन्य कौरवों की मौत पर विलाप करते हुए श्री कृष्ण से कहा था कि वह श्राप देती है कि 36 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, और श्राप के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण के तलवे में एक शिकारी ने वाण मार दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर संसार त्याग दिया। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध शांत हो चुका था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास उनके बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और उन दोनों से क्षमा मांगने पहुंचे थे। तब दुर्योधन की मां गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि आप द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? आप चाहते तो दिव्य शक्तियों से युद्ध टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। इसके बाद दुर्योधन की माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा, अगर भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो 36 साल बाद तुम जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तो तबाह होगा ही, यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। इतना कहकर गांधारी भगवान कृष्ण के पैरों में गिरकर रोने लगी। श्री कृष्ण ने गांधारी को उठाते हुए कहा कि आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते समय की वजह से भी होगा। कुछ साल बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम एक बार शरारत करने के विचार से मित्रों के साथ गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने पहुंच गए। इससे ऋषि नाराज हो गए और स्त्री रूपी सांब को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश करेगा। सांब यह सुनकर डर गए और जाकर उग्रसेन को पूरी घटना के बारे में बताया। उग्रसेन ने सांब को श्राप से बचने के लिए कहा कि वो उस तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे, इससे श्राप खत्म हो जाएगा। हालांकि जिस इलाके में यह चूर्ण प्रवाहित किया गया वहां एक खास तरह की घास उग गई। समय बाद द्वारका में सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख और उनका रथ और बलराम के हल्का अदृश्य हो जाने जैसी अशुभ घटनाएं हुई। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ गया। नगर के लोग नशे में होकर एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। नशे में चूर नगरवासी एक दूसरे से लड़ने लगे और गांधारी के श्राप के अनुसार ही यादव वंश के सभी लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसी बीच एक दिन भगवान श्री कृष्ण पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। तभी इसी दौरान वहां जरा नाम का शिकारी एक हिरण की तलाश कर रहा था। वह भगवान श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर को हिरण समझकर तीर चला देता है। जैसे ही उसे इस बात का अंदाजा हुआ, वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर क्षमा मांगने लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे सांत्वना देते हैं और बताते हैं कि उनकी मृत्यु
निश्चित थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। सुग्रीव के बड़े भाई बाली का राम ने छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा मुझे इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद से ही कलयुग की शुरुआत हो गई। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट डाउन। जय श्री कृष्णा।